अदिति, दिल्ली का रण बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है और हमेशा की तरह ही ये दिलचस्प है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी पर विराजना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और इसको लेकर के कोशिशें भी तेज। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों के बाद अब ये लग रहा है और हर राज्य को अब बहुत ज्यादा सिंसियरली पॉलिटिकल पार्टी दूसरी विपक्षी पार्टी देख रहे हैं। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए डू एंड डाई की स्थिति इसलिए है क्योंकि भले ही पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है आम आदमी पार्टी, लेकिन जो धरोहर जो धुरी है वो दिल्ली की है। और अब तीसरी बात, जाहिर तौर पे एंटी इनकम्बेंसी होती है, तमाम तरीके की बातें, दो बातें मार्केट में बहुत ज्यादा है। पीयूष गोयल की बात करते या फिर बात करें तो लिकर कैंप को लेकर, जाहिर तौर पे उसको लेकर अब तक खोज चल रही है, लेकिन चर्चा की पहले सारी बात। अब अरविंद केजरीवाल हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ये बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन से जो कांग्रेस है उसके साथ गठबंधन नहीं, वो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। लेकिन चाहे महिलाओं का यहाँ पर भी पूरा फैक्टर महिलाओं के, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी रही और कांग्रेस, तीनों का चार अच्छे मुद्दे रहेंगे जिसके यदि मैनिफेस्टो आचरण बयानबाजी रहे। पहला देखिए, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, इसके साथ साथ महिलाओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, साथ में जो बुजुर्गों से कह दिया गया है, अरविंद केजरीवाल का तो मानना है कि 70 से ऊपर के बुजुर्ग जो है उसको फ्री सेवा होगी हेल्थ। वैसे ही कांग्रेस की 25 लाख रुपए की निःशुल्क सेवा, जैसे बोलते हैं कि किसी भी को भी ऑपरेशन कराना हो, हेल्थ का जिसे कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की, तो ये तमाम वो चीजें कि दिल का चुनाव बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी करप्शन का मुद्दा उठाएगी, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीट पहल और तमाम तरीके के जो आरोप का मुद्दा उठाएगी। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस अरविंद केजरीवाल से केवल और केवल अपना पुराना वोट बैंक वापस नहीं ले सकती, तो वो चाहेगी कि 8 ऐसी सीटें जहां जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वो अपना वोट बैंक वहां पर पसारे, अपने पैर पसारे और 70 में से उन 8 से 10 सीटों पर अपना कमाल दिखाए। अब बात है जनता पार्टी। देखिए, अरविंद केजरीवाल को सीधा सीधा टेंस करने के लिए पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना, वो है अगर चुनाव बेहतर होता है भाजपा के लिए तो ये वही है जो जिसकी चर्चा आप और मैं कर रहे होंगे, पूरा देश पता होगा। वो योजना है जिसमें जो जितनी भी झुग्गी जो वहां पर जाकर पिछले 6 महीने से बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता, बुजुर्ग कार्यकर्ता, उन अक्रॉस जितनी भी झुग्गी वहां जा रहे, वहां पर भोजन साथ कर, खाना साथ खाते हैं। यहाँ तक कि कई कार्यकर्ता झुग्गी झोंपड़ों में रह रहे, रोज रह रहे, और ये आदेश दिए गए कि जैसे मैन टू मैन पार्किंग होती है वैसे हर एक झुग्गी पार्किंग करनी होगी और कार्यकर्ताओं को एक बार नहीं रहना, रोटेशन चलेगा और लगातार कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे, उनका जीवन जिएंगे, और जब मैनिफेस्टो होगा तो उनसे पूछेंगे कि आपको ऐसा क्या चाहिए। अगर भाजपा की सरकार आती है तो भाजपा की सरकार आपको उसकी मदद करेगी। तो अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती देखिए, एक तरफ कांग्रेस है जो अपना वोट बैंक खींचना चाहती है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की चुनौती है कि जो झुग्गी केजरीवाल का कोर बैंक है उसको टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी। अब अरविंद केजरीवाल क्या बचता है? और साथ साथ देखिए, अरविंद केजरीवाल एक जिन की टिकट काटी है वो तमाम लोग जो है उनको भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में वो शामिल होकर टिकट पे चुनाव लड़े, तो जाहिर तौर नेक्स्ट एमएलए जो होता है वो काफी ज्यादा देता है। वो जानता है कि अंदर क्या कुछ हुआ, जब वो प्रचार करेगा तो वो ऐसी बहुत सारी पार्टी की बातें करेगा, तो जाहिर तौर पे चुनाव में अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत डायमेंशन है। लेकिन अदिति, इसमें मुझे लगता है एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि बीजेपी हमेशा प्रधानमंत्री के चेहरे पर हर चुनाव नहीं लड़ सकती। जनता को भी पता है कि प्रधानमंत्री तो नहीं सीएम बन सकते। ऐसे में बीजेपी के पास एक बड़े चेहरे की कमी है, कम से कम दिल्ली के अंदर, और यही वजह है कि अगर आप फिर भी एक चेहरा लेकर नहीं आते हैं या तय नहीं कर पाते हैं, शायद इसी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ता है और अरविंद केजरीवाल अपनी राह को आसान कर लेते हैं।
जो आप कह रही हैं फिक्का, हो सकता है ये आप सोचती हो या हो सकता है कोई विपक्षी दल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना ये सोचना चाहती है और ना ही ये मानने को तैयार है। हो सकता है कि अंडर द कार्पेट इस पर चर्चा होती हो, लेकिन ये स्टैंडिंग तरीके से भारतीय जनता पार्टी मैसेज दे देना चाहती है कि भले ही राजस्थान में वसुंधरा राजे हो या शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हो या फॉर दैट मैटर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे जैसे नेता महाराष्ट्र में हो, लेकिन चुनाव केवल और केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाता है। यहाँ तक कि भले ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा है और पता है कि वो मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे, लेकिन बड़े भाई का जो पार्टी का चेहरा तो स्टार प्रचारक तो या यूं कहें चुनाव प्रचार का चेहरा तो नरेंद्र मोदी ही रहते हैं। अब आप देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनने से पहले मध्य प्रदेश में जानती थी क्या, या मैं आपसे कहूं कि आप भजन लाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से पहले जानती थी क्या, तो आप कहेंगे कि शायद नहीं। आपने मन संचालन करते हुए जरूर भजन लाल को देखा होगा। तो सवाल ये है कि जो डबल इंजन की सरकार जिसकी जो बात कही जाती है उसमें एक ही बात खास है कि जो इंजन है वो नरेंद्र मोदी है, बाकी पीछे डब्बा उस इंजन के साथ आगे विकास की राह पर चलता रहेगा। तो ये बात सही है कि हर राज्य में ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। साउथ में भी आपको साउथ का एक चेहरा देना था, इसीलिए 2024 में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण में अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन अगर दक्षिण में आपके पास चेहरा होता, यानी तमिलनाडु में आप देखिए कैसे एक एक्स IAS ऑफिसर को लाया गए थे और उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि वहां के लोगों को अपना रीजनल स्पेस चाहिए था, अपने लोग चाहिए थे। बंगाल में भी चेहरे की कमी थी, ममता दीदी के सामने कोई चेहरा नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि चेहरा कोई नरेंद्र मोदी है। और दिल्ली में कांग्रेस भी इससे जूझ रही है, अलका लांबा को आतिशी के सामने लड़ाने की पर उतार दिया गया है। पर आप क्या सोचते हैं कि क्या अगर फर्ज कीजिए कांग्रेस जीत जाती है तो क्या अलका लांबा मुख्यमंत्री बनेगी? नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे तो अजय माकन बनेंगे। मुख्यमंत्री अगर बने तो देवेंद्र यादव बन सकते हैं, अलका लांबा नहीं बनेगी। अलका लांबा को उतारने के पीछे एक महिला टू महिला फैक्टर एक मैसेज देने की कोशिश। जी बिल्कुल आदित्य, यानी अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसको साधने की कोशिश जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस समय कर रही है।